विशालकाय गड्ढों में धान का रोपण कर अपना विरोध प्रकट किया गया। सिद्धार्थनगर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय पासवान अपने समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ जनपद की अति महत्वपूर्ण सड़क नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के अंदर गोरखपुर सिद्धार्थनगर मार्ग पर बने विशालकाय गड्ढों में धान का रोपण कर अपना विरोध प्रकट कर नगर पालिका तथा जिला प्रशासन की नाकामियों को उजागर किया। सत्ता पाने के लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन कुछ लोग सत्ता पाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ पर यह आईना दिखाने की कोशिश की है। पूर्व विधायक ने नगर पालिका का मेन रोड बेहिसाब गड्ढों में तब्दील हो चुका है, पर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो सफाइयों ने इस रोड पर भरे पानी में धान की रोपाई करके उन्हें सबक सिखाया है। यह अनोखा अंदाज सिद्धार्थनगर में देखने को मिला। शराब पर चेकिंग अभियान चलाया गया। सिद्धार्थनगर जिले में अवैध शराब पर अंकुश लगाने को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इटवा तहसील मुख्यालय पर शराब की लाइसेंसी दुकानों को चेक किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश देकर कमियों को दूर करने की हिदायत के साथ जुर्माना भी लगाया गया। सर, आज आप लोगों के द्वारा जो है शराब की दुकानों को चेक किया गया है, क्या कमियां पाई गई है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? अभी हम लोग शासन के निर्देश पे बहुत ही सघन चेकिंग पूरे जनपद में चल रही है। अभी हमारे जो भी एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, सबके द्वारा एक रोस्टर बना के सभी दुकानों की सघन चेकिंग हो रही है। हम लोग उसमें ब्रांड चेक कर रहे हैं, कहाँ से वो आई है उसको चेक कर रहे हैं, और स्टॉक पुराना तो नहीं है और स्पूरियस लीकर तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ पर 2 दुकानें चेक की गई हैं, इनका स्टॉक सही पाया गया है और जो उसका ब्रांड है और जहाँ से उसको ट्रैक किया गया है वो भी बिल्कुल सही पाया गया है। इनकी दुकानों पर आसपास प्लास्टिक्स फैला रखा है इन्होंने और गंदगी है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए इनको बताया गया है और नगर पंचायत की तरफ से इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ये सर पड़ोसी शराब बनाने का काम हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए सर क्या आपकी तरफ से अभियान चलाया जा रहा है? हम लोग एक डेडिकेटेड टीम चला रखे हैं, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम है जो कि हमारी सतत दबिश कर रही है और सतत हम लोग उस पर दबाव बनाए हुए हैं। बाहर से हमारी जो एसएसबी है और हम लोग लगे हुए हैं, आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अभी करीब 15-20 दिन पहले हम लोगों ने एक ट्रक शराब पकड़ा था जो हरियाणा से आई थी। 65 लाख की करीब वो शराब थी जो स्पूरियस लीकर थी और जो कुशीनगर होते हुए बिहार के लिए सप्लाई हो रही थी। उसमें हम लोगों ने 3 लोगों ने अरेस्ट भी किया था। यूपी अमापुर के भाजपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का हृदय गति रुकने से निधन। मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया शोक। कासगंज अमापुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक देवेंद्र सिंह लोधी है विधायक। उन्हें तत्काल एटा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उनके निधन से भाजपा समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद की अमापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह की सुबह हृदय रुकने से निधन हो गया। विधायक अपने गांव हाजीपुर में ही अपने आवास पर मौजूद थे। वह सुबह क्षेत्र में निकलने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक तेज सीने में दर्द हुआ और कुर्सी पर बैठ गए। परिवार के लोग कुछ समझ नहीं पाए और उन्हें तत्काल एटा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रमा सिंगल मेटरनिटी सेंटर में फर्जीवाड़ा सामने। जनपद रामपुर के सिविल लाइंस स्थित रमा सिंगल मेटरनिटी सेंटर में फर्जीवाड़ा को लेकर हुआ हंगामा। लोगों ने हजारों रुपए लेकर सेंटर में फर्जी रिपोर्ट तैयार कर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करने की शिकायत की है, लेकिन सेंटर के प्रबंधक रमेश सिंघल ने सेंटर के ही कर्मचारी के सरमड़ा फर्जीवाड़ा करने का हजारों रुपए ऐंठने का कहा कि कर्मचारी पर दर्ज कराई जाएगी एफआईआर। अस्पतालों में किस किस तरह से लोग के साथ खिलवाड़ किया जाता है, यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन रामपुर में फर्जी रिपोर्ट बनाने का मामला प्रकाश में आया है तो अस्पताल के संचालक ने अपना पल्ला चाटते हुए एक कर्मचारी पर आरोप लगाया है। आखिर यह भोली भाली जनता को कब तक ऐसे ही ठगते रहेंगे? आखिर कब होगी ऐसे दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई? यह सवाल अब भी
बना हुआ है। चल रहा है रमा सिंगल हॉस्पिटल में। अब इन्होंने चेकिंग ब्लड टेस्ट के नाम पे उनका एक सैंपल लिया, उस सैंपल की इन्होंने रिपोर्ट बनाने के लिए और उसके उन्होंने 5,000 रुपये लिए। उसके बाद जब हम इनसे रिपोर्ट लेते हैं तो रिपोर्ट ये हमें SRL की देते हैं। जब SRL की रिपोर्ट हमारे हाथों में आई तो हम इस रिपोर्ट को कंफर्म करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं तो SRL पे हमारी बहन के नाम, हमारी पेशेंट का कोई डाटा नहीं है और ना ही किसी तरह से यहाँ पे कोई सैम्पलिंग हुई है। SRL हमने कॉल करके कंफर्म करना चाहा तो SRL वाले वहाँ पर हमसे बोलते हैं कि आपकी कोई सैम्पलिंग नहीं है, ना ही इस पेशेंट का हमारे पास कोई डाटा है। तो इन्होंने क्या किया है, SRL के फॉर्मेट पर एडिट करके नाम और 5,000 रुपये 4500 रुपये ले करके इन्होंने बहुत बड़ी एक लूट और घसूट मचा रखी है। इस तरह से मैं रामपुर की तमाम जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों के बहकावे में ना आएँ और इन डॉक्टरों की अच्छी तरीके से तहकीक कर लें। अभी ये पता लग रहा है कि एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, इस पर इतना बड़ा घोटाला आया है तो हमें तो इनकी डिग्री पे भी शक है, रमा सिंगल की डिग्री पे भी शक है हमें कि पता नहीं किस तरह कौन सी डिग्री लेके बैठी हैं। इस बात को हम बहुत अच्छे ऊंचे लेवल पर लेके जाएंगे, CMO साहब से मिलेंगे, जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से हम मिलेंगे और इस बात को लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे कि हमारे पेशेंट के साथ और हमारी माँ बहनों के और दूसरे मरीजों के साथ कितने बड़े का यहाँ पे घोटाला चल रहा है रमा सिंगल हॉस्पिटल में, कि एक SRL के फॉर्मेट पर एडिट करके और अब उसको पेशेंट बहुत सर मुझे पता नहीं कैसा रिपोर्ट मेरे साथ में कैसा है, किसने जिस तरीके से सैंपल लिया वैसे बोल दिए। आप किस लैब के लिए काम करते हैं? सर मैं तो सिर्फ लैब के लिए क्या लैब जहाँ से जहाँ से सब टेस्ट होते हैं करा रही है। नहीं, लैब पे काम करते हो, यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करते हो? जी आप लैब के एम्प्लॉय हो हॉस्पिटल के? मैं सर मजबूरी में काम करना पड़ता है लैब पर, नहीं तो मेरी हॉस्पिटल ना लैब से दोनों तरफ से यहाँ के लिए। मतलब आप यहाँ बैठते हो हॉस्पिटल की तरफ से बैठते हो या लैब की तरफ से बैठते हो? मैं कह रहा हूँ सर मैं ऐसे बोल रहा था जब कभी हॉस्पिटल का कर लिया लैब का कर लिया काम। दोनों काम आप करते हो? जी। तो आपने इनका सैंपल लेकर कहाँ लैब पर दिया था? सर सैंपल पुनेरो को निकलवा के और मैंने सिर्फ हॉस्पिटल से रिसीव करा था। अब मुझे नहीं पता था सैंपल कैसा है कैसे नहीं है। मैंने रिपोर्ट सैंपल चेक करा दी थी, सर रिपोर्ट इनकी मैंने सैंपल रिसीव करने के बाद आपने कहाँ दिया था? सर सैंपल लड़का लेने गया था, मैं उसको दे दिया था। अब मुझे नहीं पता था कहाँ से क्या करके दिखाया, क्या करके नहीं लेकर आया रिपोर्ट में। अब ये इन्होंने जो लाल से रिपोर्ट कराई है सर, रिपोर्ट नॉर्मल आई है और आपकी जो रिपोर्ट थी वो? सर उसमें ही वायरस आया, मैंने खुद कराई रिपोर्ट आया है। अच्छा, मैम को दिखा लीजिए एक बार, जो मैम करेंगी वही होगी। तुमने कहाँ दिया था सैंपल? कौन सी लैब पे दिया था सैंपल, उसका नाम तो बताओ। उसमें लिखा तो है ऐसा लैब पे कराया था सर। ऐसा लैब तो बहुत है ना, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, सब कहीं है। कहाँ पर? सर एक मिनट सर से बात कर लीजिए। कौन सी लैब पर? अरे मैं क्या बात करूँ सर, मुझे बता दीजिए। कौन सी? आप जैसे वैसे नहीं। नरेश कुमार जी, यहाँ पर कुछ विवाद हुआ है जांच को लेकर, जो आप यहाँ हॉस्पिटल में लड़का एक जांच के सैंपल लेता था, उसमें कुछ फर्जी रिपोर्ट बनाकर पेशेंट के दिए जिसमें काफ़ी हंगामा हो रहा है, क्या मामला है? ये बात यह है कि इसने सनम वाइफ ऑफ तौफीक अहमद रेजिडेंट ऑफ कैमरी का सेवा हॉस्पिटल से कलेक्शन जो है किया और उसे SRL डायग्नोस्टिक के फ्रेंचाइजी रामपुर फ्रेंचाइजी के पास इसे पहुंचाना था। इसने वहाँ पे जो है ये कहता है कि मैंने रिपोर्ट लाके जो है दे दी, जो कि रिपोर्ट जो है वो हमने जो है जांच करके पाया कि रिपोर्ट जो है वो फेक है। इस लड़के के खिलाफ जो है हम कार्रवाई करने के लिए थाना सिविल लाइंस में प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। ये लड़का जो आपके यहाँ कितने दिन से काम कर रहा है? लड़के को कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, बाकी मैं पूछ के बता सकता हूँ तो कितने दिन से काम कर रहा है। उसके खिलाफ FIR दर्ज कराया जा रहा है? जी। सांसद मोहम्मद आजम खान की सेहत के लिए दुआ का सिलसिला जारी। मिलक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर सांसद मोहम्मद आजम खान की सेहत के लिए दुआ करने का सिलसिला जारी है। आज तहसील क्षेत्र के ग्राम मेहंदीपुर और दमोरा में लोगों ने कुरान खानी कराकर मस्जिद और घरों में मोहम्मद आजम खान की अच्छी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। आज हरिद्वार पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ठकरी नाले की कोमिंग की। इस दौरान 5 अलग अलग स्थानों पर कुल 9 ड्रमों में लगभग 2250 किलोग्राम लहन तथा अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। लहन तथा उपकरण मौके पर नष्ट किए गए। आबकारी अधिकारी ने बताया अवैध मंदिरा के विरोध कार्रवाई लगातार जारी है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दिनारपुर ठकरी डेरे के पास जो नाला बह रहा है उसमें अवैध मदिरा निकाले जाने के लिए लहन डाला गया है।
सूचना के आधार पर मौके पर जाके उस नाले की कॉम्बिंग के दौरान 5 अलग अलग स्थानों पर कुल 9 ड्रमों में लगभग 2250 केजी लहन तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। लहन तथा उपकरणों को मौके पर नष्ट कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तथा आसपास के गांव में जाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। इस दौरान लॉकडाउन के कारण मदिरा दुकानों के बंद होने के कारण अवैध मदिरा निष्कर्षण की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस कारण हमारा पूरा ध्यान इस ओर लगा है कि अवैध मदिरा से किसी प्रकार का कोई। हिंदी पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई में आरपी न्यूज नेशन जनसंपर्क कार्यालय पर पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आरपी न्यूज नेशन परिवार की ओर से दिल खोलकर सभी पत्रकार मित्रों को शुभकामनाएं दी गई।